मोदी के गढ़ से लिखा जाएगा एक नया अध्याय। अब मैकाले की औलादों का होगा राम राम सत्य। मदरसे बच्चों की जुबान पर वैदिक मंत्र। अब गुरुकुल पद्धति से जन जन का होगा साक्षात्कार। भारत के पुनः विश्व गुरु बनने का रोड मैप। अब औंधे मुंह गिरेंगी असुरी शक्तियाँ। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की सनातनी पहल। अब दुनिया के बाप बनने वाले हैं 140 करोड़ भारतीय। वो कैसे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आज आपके साथ कविता राणा। ज्ञान ही हमारे और आपके भविष्य को आकार देता है और इसी के चलते सदगुरु की एक सनातनी पहल ने 140 करोड़ भारतीयों को विश्व पटल पर कह सकते हैं कि विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर दिया है। धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आज हम स्वागत करते हैं वृंदावन के आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जय श्री कृष्ण। स्वागत भी है और हम आभारी भी हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमारे बीच हैं, मौजूद हैं। जानना चाहूंगी, धर्म की नगरी काशी की 1000 एकड़ जमीन पर विश्व का प्रथम सनातनी विश्वविद्यालय जिसकी नींव अब आप रखने जा रहे हैं, लेकिन जनता सनातनी आपसे जानना चाहेंगे इसकी जरूरत क्या है? सनातन संस्कृति राष्ट्र की संस्कृति है और मानवता की संस्कृति है। सनातन शब्द जब हम बोलते हैं तो हम कंजर्वेटिव नहीं होते, हम बहुत विराट चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं, जिसमें प्रकृति, संस्कृति, मानवता, प्राणी मात्र की बात होती है। सनातन कोई पंथ नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, कास्ट, सेक्ट, रिलीजन से इसका कोई वास्ता नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो था, है, रहेगा, शाश्वत सत्य। और शाश्वत सत्य ये है कि हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के जीव जंतु और हम स्वयं आनंदित होकर यहाँ रह सकें। और यह विधा केवल सनातन संस्कृति में है, जो इस बात की उद्घोषणा करती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। जो इस बात की घोषणा करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ किसी एक खास वर्ग, पंथ, मजहब, किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जीवन और ब्रह्मांड में जितने भी कण कण हैं, जितने की खोज वैज्ञानिकों ने लगाई है और जितने की अभी लगाएंगे, उन सब को एक श्रृंखलाबद्ध एडजस्टमेंट में रखकर सब परस्पर एक दूसरे के पूरक बने रहें, बचने और बढ़ने के कारक बने रहें, विनाश के कारक न बने। इसके लिए सनातन संस्कृति की शिक्षा की आवश्यकता है। सनातन में 16 संस्कार आते हैं, पर बहुत दुख की बात है कि 16 संस्कार के नाम तक हम नहीं जानते। और उन 16 संस्कारों का पालन जब मनुष्य करता था इस पृथ्वी पर, तब वो एक संस्कृति संपन्न जीवन जीता था, जहाँ वृक्षों की भी पूजा होती थी, पशुओं की भी पूजा होती थी, पहाड़ों की भी पूजा होती थी, नदियों को माँ माना गया और कोई अपनी माँ को गंदा नहीं करना चाहता। तो हम पूरी प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर, सरल, आनंदित रखने का हमारे पास एक सिस्टम था, तंत्र था, जिसे सनातन तंत्र कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कालांतर 800 वर्ष की गुलामी के कारण और बाद में जब यहाँ पर अंग्रेज आए, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। गुरुकुलम हैं भी तो नाम के हैं, नाम गुरुकुलम है, पर उनकी सारी पढ़ाई मैकोले के अनुसार है। मतलब रैपर तो बहुत अच्छा है सनातन का, पर भीतर जो माल है वो वही अंग्रेज, वही गुलाम, जिसके कारण हम गुलाम बने थे, वही सब चीज़ भरी हुई है। मैंने एक प्रयास किया है और मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि कोई प्रयास पहला नहीं होता है। ये प्रयास ऐसा है कि सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण काशी की भूमि पर 1000 एकड़ भूमि में हो, जहाँ प्राचीन गुरुकुलम में 40 से अधिक फैकल्टीज़ की पढ़ाई होती थी। एरोनॉटिक्स भी उसमें था, हवाई जहाज कैसे बनते हैं इसकी भी पढ़ाई, वायुयान विज्ञान हमारे यहाँ था। परंतु बाद में धर्म को एक पोंगापंथी से जोड़ दिया गया। धर्म मतलब पिछड़ा हुआ आदमी, धर्म मतलब बैकवर्ड, धर्म मतलब जो केवल रिचुअल्स को मानता है। हम केवल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है, हर रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है, और नहीं है तो उसको त्याग दीजिए। हम इतने भी आग्रही नहीं हैं कि कोई परंपरा उस समय चल रही थी और आज उस परंपरा की ज़रूरत नहीं है
तो हम उसको ढोते चलें। पहले बहुत शीतकाल होता था, बहुत ठंड पड़ती थी, इसी नवरात्रि में तो ठंडक हो जाती थी। जी। अब आज तो ये हालत है कि अभी कुछ भी पहनना मुश्किल है। कोई कहे नहीं जी हमारे तो दादा परदादा नवरात्रि के समय में स्वेटर पहन लेते थे और आप दादा परदादा की बात नहीं मानते। तो ये समयानुकूल धर्म नहीं होगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परम धर्म। हमारी श्रीमद् भागवत कहती है धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। कहते हैं कि परम धर्म एक होता है और लोक धर्म अलग अलग होता है। तो लोक धर्म का संरक्षण तभी हो सकता है जब व्यक्ति परम धर्म से संपन्न हो। हमारी संस्कृति में परम धर्म को गौण कर दिया गया सांप्रदायिकता के नाम पर। और ये जो कुछ भी राजनीति ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा नहीं किया। हमारी आज़ादी के बाद भी जो कुछ हुआ वो बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं धर्म को, विज्ञान को, राजनीति को, मानवता को, सबको अलग अलग कर दिया गया। अब धर्म करने का अर्थ क्या होता है? कहते हैं थोड़ा बहुत आपको धर्म करना चाहिए जी, कम से कम 1 आध घंटे पूजा कर लीजिए। अच्छा 1 घंटे आप प्रहलाद बन जाओ और 23 घंटे हिरण्यकश्यपु बन जाओ, तो 1 घंटे का भी फल आपको प्राप्त होगा और 23 घंटे का भी प्राप्त होगा। अभी हमने धर्म को एक काम समझ लिया है, 1 घंटे की एक ड्यूटी। जैसे हम पढ़ते थे विद्यालय में तो फर्स्ट हमारी घंटी होती है भाई हिंदी की है, इंग्लिश की है, वैसे ही 1 घंटी हो गया आधे घंटे का कि अगरबत्तियाँ दिखाओ, पूजा करो, घर से बाहर निकल जाओ, तुम धार्मिक हो गए। धर्म सत्य में है, धर्म प्रेम में है, धर्म करुणा में है, धर्म हमारे आनंदित जीवन में है। अगर हम ब्लिसफुल हैं तो हम धार्मिक हैं, अगर हम ब्लिसफुल हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम ब्लिसफुल नहीं हैं, हम रिचुअल्स बहुत फॉलो करते हैं, तो हमें कहा जाएगा कि जैसे लोग कहते हैं ना अंधभक्त इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शायद इसीलिए करते होंगे कि धार्मिक तो हम हैं, भगवान को तो हम मानते हैं, सत्ता को हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर हम दुखी हैं। ईर्ष्या हमारे भीतर है, अहंकार हमारे भीतर है, लोभ हमारे भीतर है, अशांति हमारे भीतर है। अगर आप धार्मिक हैं तो ये सब आपके भीतर क्यों है? एक धार्मिक व्यक्ति को तो सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की पहचान मुस्कुराहट की थी, वैसे ही आज के मनुष्य की पहचान भी मुस्कुराहट की है। जो आंतरिक मुस्कान मुस्काता है उसी को हम धार्मिक कह सकते हैं। पुनः वह मुस्कान भारत ही नहीं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के होठों पर आए, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण जरूरी है। यहाँ सभी लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। 90% पूरी दुनिया में लोग, 88% पूरी दुनिया में, 90% यूएसए में, 74% भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अगर इतना ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना ही हमारा विकास हो रहा है, यांत्रिक विकास हो रहा है, इतने परमाणु बम बन चुके हैं कि 32 बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, पर एक आदमी को जिंदा करने का अभी तक उपाय नहीं है हमारे पास। 32 बार पूरी पृथ्वी, संस्कृति, प्रकृति सबको नष्ट करने का उपाय हमने कर लिया है, लेकिन एक आदमी को जिंदा करने का उपाय हमने नहीं किया है। आप क्या इसको संस्कृति कहेंगी? मैं उसी संस्कृति को रिवर्स लाना चाहता हूं जहां आधुनिक विज्ञान भी होगा और हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति भी होगी। फ्यूजन शिक्षा पद्धति बना करके हम भारतवासियों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और भारत का जब निर्माण होगा, भारत का विकास होगा, ज्ञान के कारण जब भारत विश्व गुरु बनेगा, तो इसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। यह जरूरत है सनातन विश्वविद्यालय की।